नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को फिर से बढ़ा दिया है। उसका ऑर्डर कल 27 अप्रैल 2021 को जारी किया था। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। आपको पहले यह जानकारी अलग वीडियो में दे चुके हैं कि 23 मार्च 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार 15 मार्च 2020 से लिमिटेशन पीरियड को इनडेफिनेट पीरियड के लिए आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद में बीच में अलग अलग आदेश जारी किए थे और लास्ट में 8 मार्च 2021 को उस लिमिटेशन पीरियड बढ़ाने की समयावधि को 14 मार्च 2021 तक को समाप्त कर दिया था। अर्थात 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक के पीरियड को लिमिटेशन के अंदर से हटा देना है, घटा देना है, उसके बाद ही लिमिटेशन चालू होगा, ऐसा ऑर्डर उन्होंने किया था। अब जो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर आई है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका की है कि वह जो पुराना ऑर्डर था 23 मार्च 2020 का, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड-19 वायरस के केसेस बढ़े हैं, न केवल दिल्ली में लेकिन पूरे देश में, उसको ध्यान में लिया है और यह ऑब्जर्व किया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाने ही पड़ते हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 मार्च 2020 का ऑर्डर था उसे फिर से रिस्टोर कर दिया है और यह आदेश दिया कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, चाहे जनरल लॉ में या स्पेशल लॉ में हो, वह अगले आदेश तक और एक्सटेंड हो जाएगा। अर्थात जो 14 मार्च 2021 को लिमिटेशन का पीरियड एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया था, उसको अब उससे आगे और बढ़ा दिया है और जब तक अगला आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करे तब तक के लिए यह आदेश बढ़ा दिया गया है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल लिमिटेशन पीरियड अंडर जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ यह बोल ही दिया था, फिर भी उन्होंने सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 29A ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 का सेक्शन 12A, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 और उसका प्रोविजो बी और सी, और इसके अलावा कोई भी अन्य कानून जहां पर लिमिटेशन का पीरियड दर्शाया गया है किसी भी प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करने के लिए, किसी भी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए, या जहां पर किसी भी प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए पीरियड दर्शाया गया है, उन सब पे यह आदेश लागू होगा, ऐसा इन्होंने स्पष्टीकरण भी इसी ऑर्डर में कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश हम भारत के संविधान के आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 के अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी कर रहे हैं। अर्थात आर्टिकल 142 में जो कंप्लीट जस्टिस देने की बात है और आर्टिकल 141 के अंदर जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं, उन्हें पूरे देश की कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और अन्य अथॉरिटीज को मानना होता है। तो इस प्रकार से यह आदेश देश की सभी कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और अन्य जो भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, उन पर भी यह लागू होगा। यह आदेश सभी हाई कोर्ट्स को इसकी एक कॉपी भेज दी गई है ताकि वे अपने जुरिस्डिक्शन में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल हैं, उनके भी संज्ञान में यह आदेश ले आए।
मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब ऑनरेबल कोर्ट्स, सरकार, सभी लोग इस प्रयास में हैं कि किसी भी प्रकार से इस कोरोना की महामारी में से हम सभी देशवासियों को बचा लें, तो उस समय हमें भी सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। आप देखिए, जब इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है तब भी यह बिना भीड़ के जब कार्य चला सकता है, तो हम तो बिना भीड़ के कार्य चला ही सकते हैं और घर में रहकर भी कार्य कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।